नेक्स्ट इज रमेश मदर इज़ अ टीचर इन अ स्कूल। एक रमेश है, कोई लड़का है, उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मी है, वो एक स्कूल में टीचर है। एवरी मंथ हर सैलरी इज़ डिपॉजिट इन द बैंक। तो उनकी जो मदर का जो सैलरी होगा, जो वेजेस है उनकी मदर का, हर मंथ जो उनको पैसा मिलता है, तो वो क्या करते हैं, हर मंथ जो उनकी सैलरी होती है वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट, मतलब उनके अकाउंट में हर महीना उनका सैलरी क्या कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, वो स्कूल जहाँ वो पढ़ाती हैं वो स्कूल वाले। Whenever she needs money, she goes to the bank and withdraw it. अगर कभी भी उनकी मदर को उस मनी की नीड होती है, ज़रूरत होती है उस पैसे की, तो वो क्या करती है, बैंक चले जाती हैं एंड वो पैसे विड्रॉल कर लेती हैं। योर मनी डिपॉजिट इन द बैंक इज़ नॉट ओनली सेव बट यू ऑल्सो अर्न एन इंटरेस्ट ऑन इट। बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो पैसा होता है, अगर जो हमारा जो पैसा है उसको बैंक में जमा कराने से वो सिर्फ सेफ़ नहीं रहता, उसके अलावा क्या रहता है, उससे हमें यू ऑल्सो अर्न एट इंटरेस्ट ऑन इट, तो उसमें हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि पैसा बैंक में सेव करने, डिपॉजिट कराने से तो वो सेफ़ तो रहता ही, साथ ही साथ हमें उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। रमेश मदर हैज़ 5,000 इन हर अकाउंट, शी विल गेट इंटरेस्ट ऑन इट। जो उनकी मदर है रमेश की, उनको हर मंथ 5,000 सैलरी है उनका, तो जो 5,000 है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, तो उनको उन 5,000 में शी विल गेट इंटरेस्ट, तो वो जो पैसा जो है उनका, उनमें उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इफ़ दिस अमाउंट इज़ केप्ट एट होम, अगर ये हम पैसे को, अगर यही पैसे को अगर हम घर पर रखेंगे तो इट विल बी नीदर इंक्रीज नॉर विल इट बी सेफ़। तो ना तो यहाँ से, ना तो वो घर पर सेफ़ रहेगा और ना ही उस पैसे का हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, हमें चोरी होने का भी डर हो सकता है। घर पे सेफ़ इसलिए नहीं रहता क्योंकि चोरी होने का डर रहता है, एंड जो पैसा हम रखेंगे घर पर वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, हम अगर बैंक में डिपॉजिट करवाते तो हमें इनसे इंटरेस्ट मिलता है। सो फर्स्टली हमें पता करना है कि इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट वो होता है जब हम किसी को हम पैसे देते हैं या किसी से हम पैसे बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, तो उनके बदले उस मनी के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं या लेते हैं, तो उनको ही इंटरेस्ट बोला जाता है। पूरा अमाउंट नहीं होता है, वो कुछ परसेंटेज वाइज, कुछ ईयरली वाइज वो लगता है इंटरेस्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या होता है, वो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। तो जब हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो हम उन पे इंटरेस्ट लेते हैं, या अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं तो वो हम पे उस पैसे का इंटरेस्ट देते हैं। तो हमें वो अपना दिया हुआ पैसा तो मिलता ही है, साथ साथ में जो एक्स्ट्रा कुछ इंटरेस्ट होते हैं वो भी हमें मिलते हैं। ओके, तो ये मैंने बताया व्हाट इज़ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट होता क्या है। नेक्स्ट है एनीवन कैन ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। बोल रहा है बैंक में हर कोई अपना अकाउंट होता है, मीन्स खाता। आपका वो पर्सनल क्या होता है, आपके नाम से एक अकाउंट होता है जिसमें आप अपने नाम से जब भी आपको वो है सेविंग, अपने पैसे रखने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें पैसे क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड जब भी आपको नीड होगी तो उस पैसे को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। ओके, डिपॉजिट मीन्स होता है मनी सेफ रखना, एंड विड्रॉल होता है मीन्स मनी को निकालना बैंक से। इन द बैंक अ शॉपकीपर, ग्रीन ग्रोसर, लेबरर, ऑफिसर, लॉयर, डॉक्टर, फार्मर एट्सेट्रा। तो वही बोल रहे हैं कि बैंक में हर कोई अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, चाहे वो कौन हो, दुकानदार हो ना, शॉपकीपर हो, है ना, ग्रीन ग्रोसर है सब्जी बेचने वाला हो, लेबर हो मीन्स मजदूर हो, ऑफिसर हो, ठीक है, लॉयर हो वकील, डॉक्टर, फार्मर किसान, मतलब जो भी हो वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। At the time of opening the account, a passbook is issued। जब भी हम अपना अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं तो बैंक की तरफ से हमें एक क्या मिलता है, पासबुक, जिसको क्या बोलते हैं, पासबुक। जब भी हम अपना अकाउंट अगर बैंक में ओपन करवाएंगे तो हमें बैंक की तरफ से एक पासबुक मिलता है। अब जानेंगे कि पासबुक होता क्या है। तो इट हैज़ ऑल द डिटेल्स ऑफ द मनी डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो पासबुक क्या होता है, पासबुक में क्या होता है, जब वो पूरे सारे डिटेल्स होते हैं जिसमें हमने पैसे कब डिपॉजिट करवाए हैं एंड पैसे कब हमने विड्रॉल करवाए हैं, तो वो उन सभी के डिटेल्स क्या होता है, पासबुक में होती है। हमने कब कब कितने पैसे निकाले हैं और कब कब हमने कितने पैसे डाले, ये सब के जो डिटेल्स होते हैं वो सभी पासबुक में एंट्री होती है।
Find out from your elders or teacher the necessary document required at the time of opening an account. अब सबसे पहले हमें अकाउंट ओपन करने के लिए क्या होता है, जब हम बैंक जाएंगे और हमें अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो सबसे पहले क्या होते हैं, बैंक में कुछ रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कि उन डॉक्यूमेंट्स के बिना अकाउंट ओपन नहीं हो सकता है। ठीक है, वो ज़रूरी होते हैं। तो वही हमें पता करना है कि कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनकी नीड होती है। तो अगर हमें अकाउंट अपना ओपन करवाना है तो वी नीड आइडेंटी कार्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल जो घर पर आता है वो एक हो सकता है। ठीक है, इनकम टैक्स के पेपर्स, राशन कार्ड, पैन कार्ड एट्सेट्रा, ये सभी क्या होते हैं फॉर ओपनिंग अ अकाउंट इन अ बैंक। एक बैंक में अपने अकाउंट खोलने के लिए ये सभी रिक्वायर होते हैं। पैन कार्ड मोस्टली अभी सबसे ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड के बिना एंड पैन कार्ड के बिना जो बैंक है में अकाउंट खोलना थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होते हैं बैंक ओपन करने के लिए। An account in which one can withdraw the money as and when she wishes is called saving accounts. अब फर्स्टली हम जानेंगे कि जो सेविंग अकाउंट्स वो होते क्या है। तो बता रहा है कि अगर कोई अकाउंट, ठीक है, जिसमें हम जो अपना मनी है वो अपने विश से, मतलब अपनी इच्छा से कभी भी उसमें निकाल सकते हैं या पैसे डाल सकते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, सेविंग अकाउंट्स बोला जाता है। एन अकाउंट विच वैन कैन वी विदड्रॉल द मनी एज हैड वैन शी। तो बोल रहा है कि जो अकाउंट, वो अकाउंट जिसमें हम जब चाहे अपनी विश से, अपनी इच्छा से उससे पैसे निकाल सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, सेविंग अकाउंट्स बोला जाता है। द पासबुक फॉर सच एन अकाउंट हैज़ सेविंग अकाउंट रिटन ऑन इट। और क्या होता है, अगर जो ऐसे अकाउंट्स होते हैं, तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं उसकी पासबुक अगर हम देखेंगे, तो अगर हम उसकी जो पासबुक देखेंगे तो उसमें क्या लिखा होता है, सेविंग अकाउंट लिखा हुआ होता है। इट इज़ द रूल दैट द सेविंग अकाउंट मस्ट हैव अ मिनिमम अमाउंट इन इट। तो जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें एक रूल होता है, उसमें एक नियम होता है कि उसमें कुछ पैसे क्या होता है, रखना ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक अकाउंट है, ठीक है, किसी का एक अकाउंट है एंड उसके अकाउंट में है 5000। अगर 5000 है तो वो अपनी इच्छा से कितना भी पैसे निकाल सकता है, बट पूरे 5000 वो नहीं विड्रॉल कर सकता। ओके, तो जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनके एक रूल होते हैं कि अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ पैसे रखना ज़रूरी है। ठीक है, चाहे अभी 500 हो, 1000 हो, कम से कम उतने पैसे अकाउंट में रहने चाहिए। एकदम हम पूरे पैसे हम विड्रॉल नहीं कर सकते सेविंग अकाउंट में। What is the minimum amount which the compulsory deposit in the bank for your town village find out from your teacher? बोल रहे हैं कि जो अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, उसमें मिनिमम अकाउंट मतलब सबसे जो कम अकाउंट क्या है, कंपलसरी है कि उतने पैसे उसमें रहने चाहिए। तो वही बोल रहा है कि फाइंड करने के लिए आपके टाउन या विलेज में, तो या अपने टीचर से पूछें। तो जो मिनिमम अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट रहने के लिए, वो 500 और 1000, कुछ बैंक में 500 रहता है एंड कुछ बैंक में 1000 रहता है। कि जब भी आप अगर सेविंग अकाउंट्स है आपका और आप पैसे निकाल रहे हैं अपनी इच्छा से, तो कंपलसरी है कि उन बैंक्स में 500 और 1000, कुछ बैंक में 500 होते हैं एंड कुछ बैंक में 1000 होते हैं। तो उन बैंक में क्या होता है, इतने पैसे मिनिमम क्या होता है, मिनिमम रहने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, फैज़ा's फादर इज़ अ स्कल्पचर, ही सेल्स ब्यूटीफुल थिंग्स मेड ऑफ क्ले। जो फैज़ा है उनके जो फादर है वो स्कल्पचर है, मतलब एक शिल्प, वो मिट्टी की चीज़ें बनाने वाले एक स्कल्पचर हैं जो बहुत ही सुंदर सुंदर क्या होते हैं, मिट्टी से ब्यूटीफुल चीज़ें बनाते हैं। ही डिपॉजिट इट्स बैलेंस मनी लेफ्ट आफ्टर द हाउस होल्ड एक्सपेंसिस इन द बैंक। उनके जो फादर हैं वो घर के जो हाउस होल्ड के जो एक्सपेंसेस है, मतलब जो घर के खर्चे हैं, उनसे जो खर्चों के बाद जो पहले जो उनका मनी बचता है वो क्या करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करवाते, जमा करवाते हैं। As he has been continuously depositing his saving in the bank, he now has 10,000 इन हिज अकाउंट। ऐसे ही वो अब पैसे जमा कराते कराते उनके बैंक में कितने पैसे सेव हो गए, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उनके अकाउंट में सेव हो गए।
A bank clerk advised him to deposit his saving and fixed deposit for fixed period of time. तो उसके फादर को बैंक में क्लर्क हैं, उन्होंने एडवाइस किया, सलाह दी कि तुम्हारा जो पैसा ये डिपॉजिट है 10,000, उनको तुम फिक्स डिपॉजिट में क्या करो, डिपॉजिट करवा दो, फिक्स डिपॉजिट में करवा दो, एक फिक्स्ड टाइम के लिए, एक फिक्स टाइम के लिए तुम ये पैसे फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा दो. ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वुड गेट मोर इंटरेस्ट इन फिक्स्ड डिपॉजिट. और उन्होंने क्या बताया कि अगर तुम फिक्स डिपॉजिट में, जिसको एफडी भी बोला जाता है, तो फिक्स डिपॉजिट में अगर तुम अपने पैसे जमा करवाते हो, डिपॉजिट करवाते हो, तो तुम्हें और ज़्यादा इंटरेस्ट मीन्स जो एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं वो और तुम्हें मिलेंगे. तो उसके फादर ने क्या किया, फैज़र्स फादर एज एडवाइज्ड बाय द क्लर्क डिपॉजिट इज सेविंग इन फिक्स डिपॉजिट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. तो उसके फादर ने, वो क्लर्क थे, उनकी बात को क्या की, उनके बात को माना, और उन्होंने जो उनके 10,000 जो पैसे थे उसको फिक्स डिपॉजिट में 5 सालों के लिए, 5 years के लिए क्या किया, वहाँ डिपॉजिट करवा दिया. आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद ही गॉट हिज प्रिंसिपल अमाउंट फॉर रेट 10,000 बैक अलॉन्ग विद अ गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. तो उसके फादर को क्या हुआ, उस मनी के साथ एक्स्ट्रा एक अच्छा अमाउंट मिला इंटरेस्ट के साथ. दिस इज़ हाउ द प्रिंसिपल अमाउंट कीप इंक्रीजिंग. तो वही बता रहे हैं कि इस तरह से क्या होती है, उनके जो मनी क्या होती है प्रिंसिपल अमाउंट की वजह से बढ़ती है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट कीपिंग योर मनी इन फिक्स डिपॉजिट. फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, फर्स्टली वी शुड नो कि फिक्स डिपॉजिट है क्या. फिक्स डिपॉजिट उसको बोलते हैं जब आपको अपना जो मनी है वो डायरेक्ट एक फिक्स टाइम के लिए, एक फिक्स्ड एक समय के लिए आप अपना पैसा जमा डिपॉजिट करवाते हैं. उसमें आप अपने पैसे निकाल नहीं सकते बार बार. फिक्स डिपॉजिट में आप अपने पैसे कितने भी ईयर के लिए, 2 year, 5 year, 10 year, वो उसके अकॉर्डिंग आप करवा सकते हैं. एंड उसके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, जो मैक्सिमम लिमिट है पैसे का, मनी का, वो 10,000 से वो स्टार्ट होता है एफडी. एंड आप उसको कितने भी ईयर के लिए, फिक्स टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं. एंड उसमें क्या होता है, आपको पैसे आप कभी भी विथड्रॉ नहीं कर सकते. सेकेंड पेज इज व्हाट आर द अदर अकाउंट्स दैट कैन बी ओपन इन द बैंक, फाइंड आउट. ठीक है, और अदर अकाउंट कौन कौन से ओपन होते हैं उनको बताएंगे. सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करेंट अकाउंट होता है, टर्म अकाउंट होता है, रिकवरी अकाउंट, जॉइंट अकाउंट, एट्सेट्रा. ओके.